ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य। हमें अपने आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए करना है। तो इसका अध्ययन हम देह भान में रहकर जैसे तैसे किसी भी मानसिक अवस्था में रहकर अध्ययन नहीं करेंगे ना, क्योंकि फिर इसका मूल्य हमारे भीतर नहीं जाएगा, हम इसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपने आत्मा के संस्कारों में जमीन और आसमान की तरह, रात और दिन की तरह परिवर्तन लाने के लिए परमात्मा हमें ये ज्ञान मुरली दे रहे हैं। तो हमें भी पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर ही इस मुरली का अध्ययन करना है। और इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, अपने इस स्थूल शरीर से और इस शरीर के भान से अलग होकर दिन के उस वक्त में जब फुर्सत में रहते हैं, फुर्सत रहते नहीं हैं तो निकालते हैं, लेकिन बिल्कुल शांत और इत्मीनान वाली स्थान पर और इत्मीनान वाली समय पर अवस्था में रहकर ही इस भान में आना है। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बिल्कुल योग युक्त होकर बाबा से योग लगाना है। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाना है मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में, जहां बाबा साकार में मुरलियां चलाया करते थे। और ये मुरलियां बाबा ने जब भी चलाई वो त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते हैं कि हमारे मन में आज अभी जो विचार, जो प्रश्न, जो बातें, जो परिस्थितियां आ रही हैं, उनका जवाब उन्होंने उस मुरली में निहित कर दिया। तो परमात्मा के इस जादू का अनुभव करने के लिए और उनकी उपस्थिति में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों में सुजाग होकर के उनके भी उस सूक्ष्म शरीर से दृष्टि रूप में बाबा जो मुझे ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में कर रहे हैं, उससे पूरा वातावरण आनंदित हो जाता है। और इस आनंदमयी माहौल में परमात्मा के सानिध्य में रहकर अध्ययन करते हैं अमूल्य मुरली। और इस मुरली में सबसे पहले बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाबा जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे ना, तो ये एक ऐसा पटरी है जिस पर आसपास कोई आ ही नहीं सकता, माया विघ्न कुछ भी नहीं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? बाबा कहते हैं माया का श्राप लगता क्यों है, और जब लगता है तो उसकी फिर गति क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं बाबा। पहला कि बाबा और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। बाबा की पढ़ाई का, ज्ञान मुरली को अमूल्य मुरली न समझकर उसे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर के अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो हो गया उसका निरादर करना। जैसे तैसे जब तब खाली बस पे काम है मुरली सुनना, सुन लिए। बाबा कहते हैं वैसे नहीं,
क्लास में बैठे हैं और बुद्धि पूरी दुनिया घूम रही है, उस तरह से जब अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हो गया ज्ञान रत्नों का निरादर। और निरादर करेंगे तो भीतर तो बात गई नहीं, तो चलेंगे किसकी मत पर? अपनी मत पर चलेंगे, बाबा की मत पर चले नहीं। उस पटरी से उतर गए तो माया तो सीधा पकड़ लेगा ना, माया का श्राप लग जाता है। दूसरा बिंदु बाबा कहते हैं आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं, बुद्धि को ताला लग जाता है, वो बाबा की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि वो दिल पर नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि जो चलन जिनका नहीं सुधरेगा तो वो बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाबा को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वो श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। तो जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वो अच्छी रीति जानते हैं, जो नाफरमान बरदार हैं वो बच्चा है नहीं। बाबा कहते हैं जो नाफरमान बरदार है ना वो बाबा उसको अपना बच्चा मानते ही नहीं है। भल अपने को कुछ भी समझे परंतु बाबा की दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाबा को याद भी नहीं करते, किसी को समझा नहीं सकते, गोया अपने को आप ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, अगर बेहद के पिता को भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं। बाबा की श्रीमत पर को नहीं मानते, बाबा की बातों को नहीं उसको अनुसरण करते हैं, तो इसका मतलब है कि माया के वश में है, क्योंकि और तो कोई तीसरा है नहीं, या तो बाबा की मत या तो माया की मत। माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर बाबा को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाबा तो बुद्धिवानों का बुद्धिमान है, बाबा की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। बुद्धिमानों से बुद्धिमान, जहाँ सबकी बुद्धि खत्म होगी ना वहाँ उसके कई गुना आगे जा करके बाबा की बुद्धि शुरू होगी, तो उतना श्रेष्ठ बुद्धि की वाले बाबा की बात नहीं मानेंगे तो हम क्या होंगे, अपना बुद्धि को ताला ही लगाएंगे ना। ताला खोलने वाले एक ही बाबा हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे, भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते हैं, न करा सकते, तो उसका क्या हाल होगा। बाबा तो गरीब निवाज हैं, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं, तो बाबा भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है, फिर क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही बाबा के बच्चे ठहरे। बाबा तो रहम दिल हैं, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो। बस श्रीमत पर चले ना, यही हो गया रहम। अपनी मत पर नहीं चलो, क्योंकि अपनी मत का मतलब है रावण की मत। हमारी बुद्धि रावण के चंगुल में है तो रावण की बात को ही सही मान के चलती है, इसीलिए सब गड़बड़ होता है। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, लेकिन जब श्रीमत पर चलेंगे ना तो खुशी का पारा हमारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है, तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए ना। बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाबा की याद नहीं करते।
बाबा को याद नहीं करेंगे तो झोली में ज्ञान रत्न भी नहीं भरेंगे। आसुरी चलन चलते। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। वो है ही आसुरी संप्रदाय। उनको बाबा आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं। सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में ये अक्षर ही गलत है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। भल किसी को बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, बहुत धन संपदा है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ना। कितनों कुछ हो जाए दुख तो रहेगा। रावण का राज्य में है, कितना भी धन संपदा क्यों ना हो। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी अभ्यास करनी है। बाबा सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सेवा नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका किरदार इतना है, इतना ही किरदार है इनका ड्रामा में। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बगैर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। बाबा कहते हैं योग में रहे बगैर तो पावन बनेंगे नहीं। दूसरों का कल्याण करने के लिए भी योग अवस्था में रहने से कल्याण होगा, नहीं रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा। ज्ञान तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है, लेकिन अपना कल्याण भी तो करना है। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण होता ही नहीं, ना खुद का कल्याण ना दूसरों का कल्याण। तो योग बगैर पावन कैसे बनेंगे। ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। बाबा एकदम दोनों को बताते हैं एकदम अलग अलग है। ज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है, योग एकदम अलग सब्जेक्ट है। योग में बहुत कच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो योग में कच्चे हैं। याद करने की अक्ल ही नहीं आता, तो याद बगैर विकर्म कैसे विनाश हो। फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वो स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते हैं। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े। बाबा कहते हैं कि कोई स्थूल रीति से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया तो उसको सजा नहीं होगा, लेकिन हमारा 84 जन्मों का हिसाब किताब है, तो बोझ तो विकर्मों का बहुत हो गया है। तो उसको अगर हम याद में रहकर नहीं विनाश करेंगे तो सजा बहुत खानी पड़ेगी। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं। बच्चा बाबा का बच्चा बन गए लेकिन बेअदबी कर रहे हैं, बाबा का बात नहीं मान रहे, तो बाबा कहते हैं बहुत सजा मिल जाती है। बाबा तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो। खुद पर रहम करने का मतलब योग में रहना। योग में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, सजाओं से बचेंगे, तो रहम ही किए ना। तो नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। योग में नहीं है ना, तो बाबा आज एकदम कहते हैं ना स्ट्रिक्टली, एकदम सख्ती से आज कह दे रहे हैं। बाबा एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं, योग में रहोगे विकर्म विनाश हो जाएगा, सजाओं से बच जाएंगे। नहीं रहेंगे, बाबा की बात नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, मुफ्त में अपना नुकसान कर लेंगे, अपना सजाओं के भागी बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो एकदम
पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। योग में रहकर हमें खुद पर हम अपना रहम कर रहे हैं और किसी पर कुछ नहीं। और योग नहीं है, ज्ञान पकड़ के चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ना खुद का कल्याण होगा ना दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। तो जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो अस्पताल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नाहेक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम का रहा। बाबा कहते हैं कुछ होते हैं ना, आत्मघात करने के लिए ऊंचे जगहों से कूद गए, लेकिन उनको मौत नहीं आया, तब क्या होगा? अब अस्पताल में पड़े रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और दर्द अपना बढ़ा लिए ना। यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सेवा योग्य हैं, आज्ञाकारी होंगे, वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूले करते रहते हैं। बाबा अभी प्यार से कह रहे हैं ना, तो संस्कार डाल दिया ना रावण ने कि कोई प्यार से कहे तो बात सुननी ही नहीं है। लौकिक रीति में भी होता है ना, हमारे लौकिक माता पिता कोई बात कहें, हाँ ठीक है ना कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसा भी नहीं होता कि हम नहीं करेंगे, लेकिन टलाते रहता है। क्यों भाई? क्योंकि प्यार से कह रहे हैं। वहीं जब डांट के एकदम जोर से बोला जाता है तो फिर करते हैं। तो बाबा जब आएंगे उस धर्मराज की सीट पर ना, तो फिर करने का समय मौका नहीं मिलेगा। इतना तो बाबा आज इतना स्पष्ट करके बता दे रहे हैं, फिर नहीं। अभी प्यार से कह रहे हैं तो भूल करते रह रहे हैं। सजा तो यहाँ ही खानी पड़ेगी ना। जितना जो सेवा करेंगे शोभेंगे, जितना सेवा कर लेंगे उतना ऊंच पर पहुंच जाएंगे, सजाओं से एकदम ऊपर रहेंगे, शोभनीय हो जाएंगे। नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। कल भी बाबा ने कहा था, जो गाय दूध नहीं देती उसको पिंजरपुर में रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो सेवा नहीं कर रहे हैं बच्चे ना, बाबा कहते हैं वो काम के नहीं रहेंगे। बाबा कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाबा फिर भी बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। किसी के भी नाम रूप में बाबा कहते हैं फंसना नहीं है। कहते हैं बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाबा समझाते हैं कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। जरा सा भी किसी का चरित्र में लगे कि उसकी दृष्टि में अपवित्रता है, बाबा कहते हैं उसको सीधे मना कर देना, उसको सेंटर पर आने नहीं देना। स्कूल में कोई बदचलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। लौकिक रीति में क्या होता है, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका रेड मार्क करके दे दिया जाता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है और स्कूल रीति से मार भी पड़ती है। टीचर सबके आगे बतलाते हैं इसने ऐसे बदचलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। और फिर मतलब कुछ गलत किए तो स्कूल से भी नाम कटा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी दाग लग गया, सबके सामने बता भी दिया गया कि ये गलत काम इसने किया था और मार भी पड़ी। तो कितना तरह से नुकसान हुआ, कम से कम 4-5 तरह से। तो लौकिक रीति के बात हिसाब से बाबा कह रहे हैं, और यहाँ तो अलौकिकता के हिसाब से देखेंगे तो 5 के 50 होने वाले। तो बाबा इसलिए आगे कहते हैं तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। लगभग 3 दिनों से बाबा लगातार ये बात को कह रहे हैं। मतलब कोई बच्चा है जो
घुस तो गया है बाबा का बच्चा बनकर, लेकिन वो है पूरी तरह से रावण का संस्कारों से भरा हुआ। उसी के लिए पहला दिन बाबा ने कहा गंधर्वी विवाह करने की बात करता है, वो पहला ही दिन गटर में गिरेगा। कल भी बाबा ने मना किया दृष्टि पर, आज भी बाबा एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि बहुत सजाएं मिलेंगी। बाबा का बच्चा बन गए हो ना, इसलिए तो सजा बढ़ जाएगी। ज्ञान लेने के बाद कर्मेंद्रियों के कुदृष्टि में कैसे फंस रहे हैं भाई। बाबा कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सेवा नहीं करते, बाबा को याद नहीं करते, तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है। और आगे बाबा बाकी बच्चों के लिए भी कह रहे हैं कि अगर वो सेवा नहीं कर रहे हैं ना, और याद नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब गंदगी है, तभी याद नहीं हो रहा है। जो अच्छी सेवा करते हैं उनका नाम भी भाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए, तो समझना चाहिए माया का वार होता है। थोड़ा भी कुदृष्टि जा रहा है ना, तो बाबा कहते हैं समझ लो कि माया का वार होता है। ये माया का वार है, तो उसको उस नज़र से एकदम अलर्ट मोड में आ जाएंगे, तो वहाँ से वो भागेगा। परमात्मा के साथ अभी कंबाइंड रूप में रहने का अभ्यास करना है। एकदम छोड़ देना चाहिए, जरा सा भी गंदगी है। अगर हमें ऐसे नहीं पता चल रहा था, तो बाबा आज हमें उस बात के लिए भी स्पष्ट कर रहे हैं कि गंदगी है तभी याद नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते, सेवा नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो जो भी कुदृष्टि एकदम थोड़ा सा भी आ रहा है, वो सब माया का वार है, एकदम छोड़ देना चाहिए। नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, वो अभी लग रहा है कि बहुत थोड़ा है, बहुत पीछे है, बहुत एक हफ्ते में एक बार कभी आया, लेकिन वो बाबा कहते हैं वो वृद्धि को पाएगा ही और पूरा नुकसान कर देगा। बाबा को याद करते रहेंगे, याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, और इसके लिए बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं कि माया किसी भी रूप में आए उसको पहचानना है और फिर उससे एकदम सावधान हो जाना है। खबरदार रहो, कहीं अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम वाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं। कोई तो है जो वास्तव में गंधर्वी विवाह कर रहे हैं, इकट्ठे रह के पवित्र हैं, ज्ञान तलवार बीच में है, और लेकिन कोई क्या है, गंदे बन पड़ते हैं। यहाँ तुम आए हो अपनी सद्गति करने, न कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है काम, फिर क्रोध। आते हैं बाबा से वर्षा लेने के लिए, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं। गोया अपने को श्राप दे देते हैं, तो बाबा समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है। कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। चलिए आप, नहीं भैया यहाँ जगह नहीं है। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया। जो दंत कथाएं जो हम बचपन से सुनते आए उसमें था ना, अमृत देवताओं को मिल रहा था, उसमें 2 असुर घुस आए। आज बाबा उन 3 दिनों से विशेष तौर पर इन 2 असुरों की ही बात कर रहे हैं। 2 असुर, या वो एक असुर था, वो बाद में कट के वो 2 हो गया। तो बाबा उस चीज़ को ही हमें उसके लिए सावधान कर रहे हैं कि उसको सीधे बाहर कर देना है। वो फिर ये ज्ञान सुना ना सके, और उसकी पहचान क्या होगी कि वो ज्ञान को सुना नहीं पाएगा, क्योंकि बुद्धि में बात जा ही नहीं रही है ना, ताला बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं अपनी सेवा पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाबा की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है, घर अंत में घर चल जाना है। बाबा की याद में रहते रहते अंत में घर चले जाएंगे, तो तब तक बाबा की याद में रहेंगे तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो बाबा की गोद में बैठ कर जाएंगे ना। गीत भी है ना, रात की राही थक मत जाना। तो बिल्कुल वैसे ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी हम उलझ ना जाए। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता है, अब तुम शांति धाम जाने के राही हो।
तो अब बाबा को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है, माया कहीं धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने पिता को याद करता हूँ। ऊंचते ऊंच पिता की तरफ ही दृष्टि रहे, ये है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो। देह अभिमान मतलब कुदृष्टि, कुदृष्टि का मतलब है देह अभिमान। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी माना मतलब शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाबा की तरफ रहनी चाहिए। हम बच्चों की दृष्टि किधर होनी चाहिए? सिर्फ मेरे बाबा की तरफ। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है। कितना ऊंचा वर्षा बाबा दे रहे हैं, विश्व की बादशाही। स्वप्न में भी किसी को नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाबा भी खुश होंगे, शिक्षक भी खुश होंगे, सतगुरु भी खुश होंगे। याद करते रहेंगे तो बाबा भी पुचकार देते रहेंगे, पुचकारते रहेंगे। अल्ले मेरा बच्चा, एकदम प्यार करेंगे मेरे बाबा। अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा की याद में हैं, बुद्धि सिर्फ एक बाबा से लगी है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये खामियां निकाल दो। बाबा हमें इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, तो हम क्यों इन विकारी खामियों को एकदम कस के पकड़े हुए हैं? नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाबा तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 100% सौभाग्यशाली बना रहे हैं, तो हम खुद से अपनी प्रतिशत कम क्यों कर रहे हैं? बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वो भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। म्यूजियम जो लगता है, प्रदर्शनी लगता है, या फिर जो म्यूजियम पक्के तौर पर बना के रखा गया है, बाबा कहते हैं वहाँ पर जो भी मेहमान आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, वो उनको समझा सकते हो कि अब स्वर्ग के द्वार खुलने, अब स्वर्ग का द्वार खुलने जा रहा है। तो वृक्ष पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का किरदार फलाने समय पर है, तुम ये ज्ञान सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर अपने अपना जगह पर जाओ तो फिर वहाँ जाकर के समझाओ, तो वो भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वो चाहत रखते हैं। हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखला ना सके। जो हठ योगी हैं, जो सन्यासी हैं, वो राजयोग थोड़ी सिखला सकते हैं। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति ये ज्ञान ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। ये भी ड्रामा में नून है। नहीं तो बाबा को याद करना कैसे सीखें? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। परिचय सबको देना है और फिर उसमें से कोई ना कोई निकलेंगे जो आगे आएंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुराना ज्ञान सुनेंगे। ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, और उसमें फिर जो बहुत सारे लोग आएंगे ना, तो बाबा कहते हैं उसमें फिर कोई अच्छा से समझेगा भी। यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी। या तो मिशन बाहर जाएंगे, या तो वहाँ पर ही मधुबन की धरा पर ही आएंगे मेहमान, और या तो फिर हमारा मिशन ही बाबा कहते हैं बाहर जाएगा। आखिर फिर गया, उसे तो साकार मुरली थी, फिर बाद में तो पूरे विदेशों में इतना फैला।
तुम कहेंगे बाबा को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं हम ये भी बतला सकते हैं कि आप बाबा की याद में रहेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे, उनकी याद में रहेंगे ना, तो अपना जो धर्म है ना, आप जिस भी धर्म को, उसमें आपका पद ऊंच हो जाएगा। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं। अब कोई भी धर्म जब स्थापन होता है तो उस समय बाबा कहते हैं ना, वो सत्व प्रधान रहता है, लेकिन अभी फिलहाल तो सब तमो प्रधान हो गए हैं। नीचे उतरना मतलब तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह न सके कि बाबा को याद करो, बाबा को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक रखना चाहिए, हम ऐसे समझाएं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सेवा करेंगे बहुत मान होगा। जितना ज़्यादा सेवा करेंगे ना ज्ञान का, उतना मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। जब यहाँ मान मिलेगा तो वहाँ कहते हैं तो वहाँ तो मिलेगा ही। तुम पूज्य बनेंगे, ये ईश्वरीय ज्ञान धारण करनी है। बाबा तो कहते हैं सेवा पर दौड़ते रहो। बाबा कहीं भी सेवा पर भेजें, इसमें कल्याण है। कहीं भी बाबा भेज रहे हैं सेवा में ना, तो बाबा कहते हैं आराम से जाना है, क्योंकि वो सब हर बात में कल्याण है। भले उस क्षण हम ना देख पाए, लेकिन कुछ समय बाद हमें अक्सर दिख जाता है कि क्या कल्याण था। और कई बार नहीं भी दिखे, लेकिन बाबा कह रहे हैं तो कल्याण रहेगा ही ना। सारा दिन बुद्धि में सेवा के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाबा का परिचय देना है। मोस्ट बिलीव्ड बाबा, मेरे परम प्रिय परमात्मा को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। सबके सद्गति दाता वो एक पिता हैं। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना, अब कहते हैं मौत का भी जो है ना अभी होलसेल चल रहा है, तो भी सामने में है। तो मतलब एक एक बार में बड़े बड़े समूह में आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी। बाबा है होलसेल, बाबा होलसेलर है, तो बाबा का काम भी होलसेल का होता है। वर्षा भी होलसेल देते हैं बाबा। वर्षा भी क्या करते हैं, होलसेल में देते हैं, एकदम ढेर सारा। 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई लो। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन, ये सारे मुख्य बाबा कहते हैं। ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है, इसमें बाबा की महिमा पूरी है। बाबा ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। ये वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। ये फेर घेर अदली बदली किसने की? बाबा कहते हैं कलयुग में इतना ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े हैं, तो ये अदली बदली किसने किया? जरा भी कोई नहीं जानते। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं या फिर देश के ही एक जगह से दूसरी जगह जो टूरिस्ट जाते हैं, तो वो क्या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वो भी आकर बाबा का परिचय पाएंगे। बिंदुएं तो सेवा की बहुत मिलती रहती हैं। विलायत में भी जाना है। एक तरफ तुम बाबा का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारामारी चलती रहेगी। बाबा कहते हैं एक तरफ हम बाबा का परिचय देते रहेंगे और दूसरा तरफ मारामारी चलने लगेगा। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। जब सतयुग में बाबा कह रहे हैं कि बहुत थोड़े बच्चे होंगे, थोड़ी ही आत्माएं होंगी, तो इसका मतलब है कि बाकी का विनाश होगा। तो विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता है। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसी को समझाने की भी अक्ल चाहिए। लेकिन कोई भी बात को ना एकदम सीधे सीधे किसी को कह देने से उसकी बुद्धि और चकरा जाती है, वो और समझ में नहीं आने लगता और कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं समझाने की भी
अक्ल चाहिए, थोड़ा युक्ति से समझाना है, थोड़ी उसकी बुद्धि के समझते हुए, उसकी बुद्धि के स्तर को समझते हुए समझाने से प्रभाव ज़्यादा होता है। बाकी तो योग में रहने से होता है। और तीसरा जो सबसे मुख्य है वो है कि बाबा समझाने वाले के में आकर के उसको समझा देते हैं। लेकिन उसके लिए कब आएंगे? जब हमारी अवस्था बहुत पवित्र हो, हम श्रीमत पर धारणा युक्त हो। हाँ जी बाबा। मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और हम ब्राह्मण से, हम पहले अज्ञान में शूद्र थे, ज्ञान मिला तो ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण बनकर ज्ञान को भीतर तक धारण करना है, उसे धारणा में लाना है, तो हम फरिश्ता स्वरूप में आएंगे। और जब फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो परमात्मा हमें देवी देवता के रूप में स्वर्ग में भेज देंगे। तो इसलिए हम उससे करने के लिए, उसके लिए जो मुरली से प्रमुख बिंदुएं हैं उनमें सबसे पहले है कि सदा एक बाबा की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा है सेवा के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सेवा योग्य और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बदचलन नहीं चलनी, कोई भी ऐसा गलत चलन नहीं चलना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। बाबा कहते हैं पूर्ण विराम की अवस्था में हम प्रकृति की हलचल को भी रोक देने वाले, विराम लगा देने वाले प्रकृतिपति हैं। बहुत बहुत श्रेष्ठ वरदानों से बाबा हमारी झोली भरते हैं और इसको विस्तार से बतलाते हैं कि वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार। बाबा आज तुकबंदी मिलाकर कहते हैं तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार। तमोगुणी आत्माओं का जब वार पड़ेगा तो अपना भी पुराना संस्कार जागृत होने लगेगा। सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। सब के सब जो है ना मौका ढूंढेगा कैसे खींच के हटा दें इसको, बाबा के गोद से खींच ले। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अब भी अभी साकारी, अब भी अभी आकारी और अब भी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसा फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति के हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं अभ्यास चाहिए। और कौन सा अभ्यास? जब वैसा समय होगा ना तो वैसे समय पर हमें, जब आप तमोगुणी आत्माओं का वार होगा, अपने पुराने संस्कार भी बाबा कहते हैं उभरते हैं, है ना, वार और पुराने संस्कार। तो उन सब की स्थिति में अपने आप को समेटने की शक्ति बाबा कहते हैं रखना होगा।
उसका अभ्यास क्या करना है। अभी अभी साकारी हैं, अभी हम अपने स्थूल शरीर में अपने जो नाम रूप के साथ हैं, तुरंत में हम एकदम आकारी फरिश्ता स्वरूप में आ जाएं और तुरंत उसी एक क्षण में हम निराकारी एकदम बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएं। ये अभ्यास पहले से करते रहना होगा, क्योंकि जो स्थिति होगी बाबा कहते हैं बहुत हलचल वाली होगी। एक तरफ प्रकृति की स्थिति हलचल करेगी, एक तरफ आत्माओं के तमोगुणी की संस्कारों की, और ऐसे में न प्रकृति रुकने वाली है और न वो रुकने वाली है। फुल स्टॉप कहाँ लगेगा? हमारे अपने ऊपर। हमें बिंदु रूप में स्थित हो जाना है, प्रकृति थोड़ी ही अपना काम रोकेगी। तो इसलिए बाबा हमें इसके लिए अभ्यास करने कह रहे हैं। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। और कहते हैं अगर राज्य अधिकारी निर्विघ्न बनना है, एकदम मजे से राज्य करना है, तो सेवा अभी एकदम निर्विघ्न होकर करो। हाँ जी बाबा। और अब परमात्मा से इतना अमूल्य ज्ञान रत्न धारण करने के बाद, वरदान से झोली भरने के बाद, मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। परमपिता परमात्मा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड रूप में हूँ, इस बात की स्पष्टता के लिए प्रतिदिन बाबा इसकी अलग अलग रूप से व्याख्या कर रहे हैं, इसके लिए इशारा दे रहे हैं। और आज के लिए बाबा जो इशारा दे रहे हैं वो है कि सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह, उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा जो हूँ उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एकदम सटा हुआ हूँ। सुप्रीम रूह मतलब परमात्मा मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते, और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। बाबा इतना प्यारा बात कह रहे हैं कि बाबा मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं मेरे बाबा के बिना नहीं रह सकता। ऐसे हर क्षण हुजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। बाबा कहते हैं हाजिर हुजूर, हर क्षण बाबा मेरे साथ हैं, ये अनुभव करने से हम रूहानी खुशबू में रहेंगे। परमात्मा का नशा एकदम से चढ़ा रहेगा। हाँ जी बाबा। तो अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब वक्त है कि हम आएं अपने वापस स्थूल शरीर में और इन सारे ज्ञान रत्नों को जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति में अभ्यास करें, क्योंकि आज फिर बाबा ने इस पर स्पष्टता दी कि जब समय नज़दीक आ रहा है और सब तरफ हलचल होगी तो हमारे से प्रकृति में विराम नहीं होगा, प्रकृति अपना कार्य करती रहेगी। हमें अपने रूप को बिंदु रूप में स्थित कर लेना है, तो ऐसा करने के लिए अभ्यास चाहिए। 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा था लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तो हमें जो समय मिल रहा है ना, तो इस समय का बस एक ही उद्देश्य है, मकसद है कि हम अभ्यास करें। इस लौकिक जीवन का एक ही अर्थ है कि हम अभ्यास करें। ज्ञान मिल रहा है, अभ्यास करते रहना है। अभ्यास को बेहतर करने के लिए, उसके नए नए आयामों को समझने के लिए सेवा करनी है। सेवा करते हैं तो अभ्यास करने का नया नया हमें युक्तियों का सृजन होता है, बातें समझ में आती हैं, स्पष्टता आती है और हम सेवा भी होती चली जाती है, हमारी अवस्था भी बेहतर होती जाती है। तो सेवा भी करना है और अभ्यास भी करना है, दोनों एक दूसरे के कहें तो पूरक हैं। और ऐसा करते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। लौकिक रीति से 8 घंटे का अभ्यास और अलौकिक रीति से फरिश्ता बनकर देवता बनना है।
तो ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना और श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।